एक वीडियो में आपने सरकार ने केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल गायब कर दिया। और आपने बोला कि ये सरकार तो चाहती है कि बच्चे पकौड़े तलें ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन एनसीईआरटी को फिर मैं दूसरी साइड पढ़ा, एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने बच्चे के कंटेंट लेवल के, कंटेंट का जो लोड का लेवल है उसको थोड़ा सा ठीक किया। स्पेशलाइजेशन पे फोकस देने के लिए उन्होंने 11th क्लास में वो पीरियोडिक टेबल साइंस के लिए डाल दिया। फिर उनका जवाब ये भी है, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब क्लास 9 तक कवर्ड हैं। अगर उसको एडवांस पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल 11th में हमने दे दिया है, अभी क्यों लोड डालें। फिर केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल गायब होने वाली बात कहाँ तक सही है, और जब ये जवाब भी आ गया तो आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया? आप तो इंग्लिश की टीचर हैं। सर, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि जो सीबीएसई है वो अपने सिलेबस को कम करती चली जा रही है। आपने ये मार्क किया होगा कि बच्चे अब सिर्फ 1-1.5 महीना भी पढ़ लेते हैं ढंग से तो वो बोर्ड एग्जाम पास कर जाते हैं, क्योंकि सिलेबस उनका बहुत कम हो गया है। अगर सिलेबस कम करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों पर लोड नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम का पास करके जब आप 11th-12th करने के बाद नीट और आईआईटी देते हो तो उसका सिलेबस बहुत वास्ट है और उसका लेवल बहुत हाई है, और वो जो गैप है वो फिल कौन करेगा? अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग सेक्टर खत्म हो जाए, कोचिंग सेंटर्स ना रहे, तो उसके लिए आपको 12th तक का सिलेबस ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चा जो एग्जाम में क्वालिफाई कर रहा है बस उसी एग्जाम से वो नीट और आईआईटी भी क्वालिफाई कर जाए। वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सिलेबस कम करते चले जा रहे हो तो उधर कंपटीशन देखिए बढ़ता जा रहा है। आपकी एक ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, क्लिप बड़ी वायरल हुई, जिसमें आप पुरुषों के बारे में बोल रही हैं कि तुम लोगों की हालत मोहल्ले वाले कुत्तों की तरह है। सुनने से मुझे भी थोड़ा घबराहट हुई। ऐसे मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रहा था कि हम लोग ऐसे हैं। तो पुरुषों को लेकर आप ऐसा क्यों कहा आपने? तुम लोग की हालत है ना वो मोहल्ले वाले कुत्ते की तरह, जो गाड़ी के पीछे दौड़ रहा होता है, गाड़ी चलाने नहीं आती उसे। पुरुषों को लेके मैं नहीं कहती हूँ, जो दिलफेक पुरुष होते हैं उनके लिए कहती हूँ। और ये देखिए, क्लास में मजाक की बात होती है। कई बार कहते हैं, जैसे मेरे क्लास में जब एक लड़के ने कमेंट कर दिया कि जब घर में खाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर तो जाएगा ही, बस उसी में मेरा पारा चढ़ा था कि भाई घर में खाना नहीं मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो सारे पुरुषों को तो कुत्ता कहना भी ठीक नहीं है। सारे पुरुषों को नहीं कहा मैंने सारे पुरुषों की बात नहीं की है। लेकिन हाँ, आपको नहीं लगता कि पुरुष दिल फेक होते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के। देखिए, जितने भी रिश्ते बनेंगे पुरुष और औरत में, तो उसमें औरत भी इन्वॉल्व तो होगी ना। औरत इन्वॉल्व, देखिए आप एक अगर बात, पुरुष ने 5 जगह संबंध बनाया है तो वो किसी औरत से ही बनाया होगा ना, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर पुरुष के पास एक ऑप्शन आता है ना तो महिलाओं के पास 100 ऑप्शंस आते हैं। अगर फिर भी महिलाएं आपके प्रति वफादार हैं तो इसमें आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप बहुत लकी हैं।